हेलो बच्चों, ब्रेनस्टॉर्म सीरीज क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है a1 a2 a3 an रियल नंबर्स हैं और हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है रूट a1 प्लस रूट a2 माइनस वन प्लस रूट a3 माइनस टू अप टू रूट an माइनस n माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1/2 a1 प्लस a2 अप टू an माइनस n माइनस 3/4। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a100। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि a1 a2 a3 a100 इनकी वैल्यूज आ जाएं, लेकिन इक्वेशन एक ही है और हमें इतने सारे की वैल्यू निकालनी है। जनरली अगर एक इक्वेशन है और हमें 2 या 3 या बहुत सारे वेरिएबल्स निकालने हैं तो उस क्वेश्चन का अप्रोच होता है कि हम उसमें किसी भी तरह से परफेक्ट स्क्वायर्स बनाएं। अब परफेक्ट स्क्वायर अभी स्क्वायर रूट की टर्म्स से तो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने क्या करा, रूट a1 को b1 कह देते हैं। तो रूट a1 को अगर मैं b1 कहता हूं तो a1 की वैल्यू मेरे पास हो गई b1 स्क्वायर। इसी तरह से मेरे पास लिखा हुआ है रूट a2 माइनस वन, इसको हम लोग b2 कह देते हैं। तो अगर मैं फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो मेरे पास a2 की वैल्यू आ गई b2 स्क्वायर प्लस वन। इसी तरह से अगर हम a3 माइनस टू को अगर हम b3 बोल दें तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ जाएगी b3 स्क्वायर प्लस टू। और अगर मैं ऐसे ही चलता जाऊं और मैं ये जो लास्ट में लिखा हुआ है an माइनस n माइनस वन का अंडर रूट, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मैं इसको bn बोलता हूं तो मेरे पास an की वैल्यू आ जाएगी bn स्क्वायर प्लस n माइनस वन। तो अब क्या करें हम लोग, ये जो a1 a2 a3 an की वैल्यूज आई हैं, इस वैल्यूज को जो हमारे पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो रूट a1 की जगह मैंने लिखा b1, रूट a2 माइनस वन उसकी जगह मैंने लिखा b2, और ऐसे लिखते लिखते यहां पर लिख दिया मैंने bn। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्या लिख रखा, 1/2 a1 प्लस a2 अप टू an। a1 a2 an की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। दैट इज 1/2 a1 की वैल्यू है b1 स्क्वायर, a2 की वैल्यू है b2 स्क्वायर प्लस वन, इसी तरह से a3 की वैल्यू है b3 स्क्वायर प्लस टू, और an की वैल्यू है bn स्क्वायर प्लस n माइनस वन। और हमें यहां पर देखिए एक चीज और भी दे रखी है, दैट इज n माइनस 3/4। तो ये वैल्यू तो मैं यहां पर ऐसा का ऐसा रख देता हूं, n माइनस 3/4। अब अगर मेरे पास b1 b2 b3 bn आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वो तो a1 a2 a3 an आ जाएंगे मेरे पास इससे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2b1 2b2 2b3 2bn, एंड दैट इज इक्वल टू, यहां इधर क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस, और ये जो लिखा हुआ है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं, और ये जो मेरे पास से n माइनस 3/4, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा n माइनस 3/2। तो यहां पर क्या आ गया, 2b1 2b2 2bn दैट इज इक्वल टू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर bn स्क्वायर, और इसका सम हमें पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का तो होता है n प्लस 1/2, और इसका क्या हो जाएगा n माइनस 1/2 और माइनस n माइनस 3/2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, वहां पर 3n और माइनस n दैट इज 2n, और 2n/2 तो वहां पर क्या बचेगा, n बचेगा। तो हम एक काम करते हैं, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, और ये 2b1 2b2 ये उस तरफ ले लेते हैं हम,
-2b1 -2b2 -2bn, ठीक है। और वहां पर जो मेरे पास n बचा ना, उस n को हमने 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा n टाइम लिख दिया। मेरी कोशिश क्या चल रही है, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल बन गए परफेक्ट स्क्वायर। आप देखिए b1 स्क्वायर -2b1 + 1, हाँ भाई ये b1 - 1 का होल स्क्वायर है। इसी तरह से b2 स्क्वायर -2b2 + 1, ये भी वही b2 - 1 का होल स्क्वायर है। b3 स्क्वायर -2b3 + 1, ये b3 - 1 का होल स्क्वायर है। और bn -1 का होल स्क्वायर है। ऐसा हम कब सोचते हैं जनरली, जब हमारे पास इक्वेशन एक है और बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो हम कोशिश करते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बनाए। इससे क्या फायदा है, इतने सारे परफेक्ट स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये सारे के सारे एक साथ जीरो हो जाए, और सारे के साथ एक साथ जीरो हो जाएंगे तो b1 b2 b3 और bn ये सारे के सारे 1 आ जाएंगे। तो आप थोड़ा सा देखिए, मेरे पास a1 क्या था b1 स्क्वायर, a2 क्या था b2 स्क्वायर + 1, a3 क्या था b3 स्क्वायर + 2। तो यहां से a1 है b1 स्क्वायर यानी कि 1, a2 क्या है b2 स्क्वायर + 1, तो a2 क्या हो जाएगा 2, फिर b3 स्क्वायर + 2, तो a3 क्या हो जाएगा 3, और इसी तरह से a100 ये हो जाएगा 100। और मुझे इसी का तो सम पूछा है, तो इसका सम हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 100। इसका सम हो जाएगा n + 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 50 × 101 और ये हो जाएगा 5050। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट नहीं है, आपको एक बार अप्रोच समझ आना चाहिए कि कब हमें ऐसा सोचना है। जब भी आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन एक है, तो कोशिश करिए वहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, ताकि वो सारे वेरिएबल एक बार में आ जाएं। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। थैंक यू वेरी मच। और अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है, स्क्रीन पर इक्वेशन सिग्मा r = 1 से इन्फानाइट, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है r³ + r² + 1 का होल स्क्वायर अपॉन r⁴ + r² + 1 ब्रैकेट में r² + r दैट इज इक्वल टू a/b। और क्या है, दैट होल्ड फॉर को प्राइम पॉजिटिव नंबर a एंड b, और आपको फाइंड आउट करना है a + b। तो लेते हैं ना चैलेंज इस क्वेश्चन को और आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।